हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? पुनः आपका टैगोर पार्टिकल फिजिक्स में मैं स्वागत करता हूं और जो विद्युत आवेश वाला टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। रेडी फॉर स्टडी? रेडी फॉर स्टडी, इट्स ओके। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, कल हमने काफी चर्चाएं की इलेक्ट्रिक चार्ज पर। आज फिर चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला पॉइंट, काफी बातें हुई थी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सबसे पहले अपन लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स ओके। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है बेटा ये? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश राशि है। दूसरी बात ध्यान देंगे यहां पे, एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दें बेटा। अब मैं यहां एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूं आपको आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। विद्युत धारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनने वाली जो भौतिक राशि है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यू नो। तो चार्ज एक अदिश राशि है और यू कैन से इन अदर वर्ड्स चार्ज इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अलग से लिख लेंगे। करंट क्या है? करंट को भी स्पेसिफाई कर दो साथ साथ। करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यह एक मूल राशि है, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, ध्यान दो बेटा, मूल भौतिक राशि है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठता है तो ध्यान दें, विद्युत आवेश ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट स्टडी करेंगे हम लोग यहां पे चार्ज के बारे में। सेकेंड पॉइंट इज दैट समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं मीन्स दैट लाइक चार्ज repel each other. Like charge repel each other. For example, here पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सपोज करो यहां कोई खड़ी हुई है और सपोज करो यहां दूसरी खड़ी हुई है कोई। इसका नाम सपोज करो बबीता है, इसका नाम मोना है। मोना डार्लिंग, बबीता डार्लिंग, ये दोनों खड़ी हुई है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दोनों में ये दोनों बहुत ही सुंदर हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रह सकती। इनमें रिपल्सन अवश्य होगा। डियर स्टूडेंट, इनमें रिपल्सन
अवश्य होगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है, लाइक चार्ज रिपल करेंगे, रिपल करेंगे। जैसे दो सुंदर महिलाएं, दो सुंदर फीमेल्स एक दूसरे को लाइक नहीं कर सकती, अनलाइक करेंगी, मतलब रिपेल करेंगी, रिपेल। ध्यान रखना है, भूलना मत। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। तो बबीता ने मोना को रिपेल कर दिया। नेक्स्ट, राज की बात। प्यारे विद्यार्थियों, राज की बात इसी पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी 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 मेरे दिल में, कभी कभी अपवाद के रूप में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि अगर एक चार्ज बहुत बड़ा है, जैसे 96,500 कूलम का है, 96,500 कूलम का चार्ज है और पॉजिटिव है, और सपोज करो 1 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि लाइक चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल की बजाय अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर दोनों चार्ज में अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की बजाय एक दूसरे को वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा भी देखने को प्रकृति में मिलता है। गेट इट? ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, जैसे 96,500 कूलम और ये 1 कूलम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की बजाय आकर्षित करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो भी है ध्यान रखो। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज attract each other, attract each other। असमान आवेश प्रकृति में, असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते। सपोज करो, जैसे मैं बता दूं यहां पे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं प्रकृति में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सपोज करो यहां खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है अपने हाथ में लेकर डंबल, और यहां खड़ी हुई है, यहां खड़ी हुई है यहां खड़ी हुई है कोई स्त्री। इन दोनों के बीच क्या होगा? अरे विद्यार्थियों, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। ये प्रकृति कहती है, ये प्रकृति कहती है। वो अलग बात है कि कभी कभी रिपल्सन हो जाता है, कभी कभी प्रतिकर्षण हो जाता है, लेकिन डोमिनेंट ऑलवेज आकर्षण ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। इट मीन्स क्वांटाइज्ड।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बोर्ड पे ध्यान दें बेटा, क्वांटाइज्ड, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस दैट, क्वांटीकृत का मतलब है टुकड़ों में, टुकड़ों में, पीस, टुकड़ों में होना, क्वांटाइज्ड होना, टुकड़ों में होना। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, प्लस माइनस 5e एंड सो ऑन प्लस माइनस ne। इस टाइप से चार्ज, डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से चार्ज अपना फॉर्म रखता है, इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। आप देख सकते हैं, कहने का मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में 2, 3, 4, 5 एंड n, दैट इज द इंटीजर फॉर्म। तो कहने का मतलब है, अब आप यहां देखें, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्कस करने के लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया है, मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज Ne इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पे कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट में कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, IIT लेवल का भी कॉन्सेप्ट यहां से अपन निकालेंगे। अभी आप चेक करना बेटा, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। प्लस किसके लिए आया? पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव किसके लिए आया? नेगेटिव चार्ज के लिए। और n क्या है? 1 2 3 4 5। और E की वैल्यू क्या है? यहाँ पे E की वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूं। अब आप देखो हमारा फार्मूला आ गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne, सनी, सनी। ध्यान दो बेटा, जहां Q क्या है, जहां Q क्या है? आवेश की मात्रा। वेयर Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा निकालनी है तो ये फार्मूला लगाना है। लगा देंगे सर, यही तो करने आए हैं, लगाने ही तो आए हैं सर, लगा देंगे, नहीं या पार लगा देंगे नीट में और IIT में। आवेश की मात्रा, ध्यान दें, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का फार्मूला, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का फार्मूला, जहां चाहो, जिसका चाहो उसका निकाल देना बेटा इस फार्मूले से। मुझे पूरा विश्वास है आप निकाल देंगे। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and E equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और कूलम इज द SI यूनिट ऑफ, लिख देंगे यही साइड में, यही घुसा दो, SI यूनिट ऑफ चार्ज। मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज है ये बेटा। एक मैग्नेटिक चार्ज भी होता है लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे। दैट इज कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, तो फार्मूला बन गया Q बाई E। अब आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस कहां गया? यही है प्लस माइनस, सब यही है, यही मिलेगी सफलता। n इक्वल टू QE या E इक्वल टू Q बाई N। इस तरह से मैं क्वेश्चन टच करवाऊंगा आपको। अभी ए बी डालते हैं क्वेश्चन, तो यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। अगर आवेश की मात्रा पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, अगर आवेश की मात्रा नेगेटिव है, नेचर में नेगेटिव है, तो हम वहां प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। ध्यान दो, क्वेश्चन इज दैट, सपोज करो, ध्यान दो बेटा, सपोज करो ये कोई बॉडी है, दैट इज ए, ये दूसरी बॉडी है, दैट इज बी। ए से बी में क्या गए? इलेक्ट्रॉन। सपोज करो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। अब सपोज करो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए ए से बी में, तो ऑब्वियसली कल मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shows that negative and loss of electrons that is positive। तो यहां पूछ रहे हैं ये बी पर हाउ मच चार्ज, हाउ मच चार्ज ऑन बी। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ
atomicity of electric charge. Second name is quantization of charge. Q equal to NE. तो n इक्वल टू निकालना है Q बाई E. तो n इक्वल टू Q कितना दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं हमारे पास. ओके, n तो दिया हुआ है. 1 सेकेंड. यारे बच्चों, हमें निकालना है Q. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 9. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब. आंसर इज दैट 1.6 एज इट इज. -9 में से 9 घटा दो, प्लस के बचे कितने, माइनस के 10. दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया आपने. दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बी. दिस इज योर फाइनल आंसर. कूलम्ब, योर फाइनल आंसर. निकालते रहना. मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा, उनको आप चेक करना बेटा. आगे बढ़ते हैं. इजी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज दैट, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए, दैट इज बी. इस पर चार्ज प्लस का 4 माइक्रोकूलम है ना बेटा. 4 माइक्रोकूलम प्लस का है. इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं. तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं निकालते हैं. n इक्वल टू Q बाई E. तो आंसर Q की वैल्यू रख दो 4 माइक्रोकूलम अपॉन E. वाल में रखेंगे 4 माइक्रोकूलम का मतलब -6 डिवाइडेड बाई E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे. कितनी बार कट गया, 0.4. ये पावर ऊपर जाके प्लस की 19 में से 13 बच गई. नीचे कौन है, 0.4 इंटू 10. ये पॉइंट हटा दो, 10 से ये काटो, 2.5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स चले गए. कहां से, बी से ए में चले गए. चले जाने दो. कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस. एक टेक्निकल क्वेश्चन और निकालते हैं एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज के ऊपर. क्वेश्चन है बेटा, सपोज करो किसी बॉडी के ऊपर, ध्यान दो, ये बॉडी है, इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है. इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है और ये कह रहा है कि, और चार्ज प्लस का है सपोज करो. तो ये कह रहा है कि मेरे अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकले. कहां गए वो इलेक्ट्रॉन, बाहर चले गए हैं, किसी बॉडी में चले गए होंगे. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर. neither be created nor be destroyed. निकालेंगे अपन. तो कितने गए होंगे चेक करते हैं. यानी कि 1 कूलम चार्ज के अंदर हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है नीट लेवल पे. इसको आगे बढ़ा दूंगा मैं, टाइट करूंगा क्वेश्चन को थोड़ा सा. अभी तो इजी वे में आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है, बहुत हल्का मामला है, ये तो बबीता भी कर देगी. बबीता नहीं कर पाएगी बिना हमारी हेल्प के. Q कितना है, 1 कूलम. E कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. कूलम से कूलम गया, संख्या आने वाली है 1 बाई 1.6. पावर ऊपर जाकर के माइनस की प्लस हो गई. इसकी पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, तो 10/16 इंटू 10 की पावर 19. इसको जब हम सोल्व करेंगे, कोने में सोल्व करेंगे, इसको कोने में सोल्व करेंगे. बोर्ड पे ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स. करते हैं इसको. 10/16, 1 0 वहां से ले लो, एक और ले लो, 2 ले ली, तो कितनी बच गई इसमें से, 17 बच गई. और ये आ गया 62.5 इंटू 10 की पावर 17. और अच्छा लिखना चाहते हो तो 625 गुणा 10 की पावर 16. 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स. 1 कूलम चार्ज में 625 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो नेगेटिव चार्ज है. अगर यही चार्ज पॉजिटिव हो तो हम इसको प्रोटॉनों की संख्या कहेंगे. 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, 1 कूलम चार्ज का निर्माण कर सकते हैं.
दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। तो लर्न कर लेना, तरीका बता दिया बेटा। वापस आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा था अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं। दैट इज आवेशता क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज प्लस माइनस एनी। आप मुझे बताएंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? कुछ भौतिक शास्त्री इसको क्या कहते हैं? फिजिसिस्ट, सम फिजिसिस्ट सेज इन अदर हैंड्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं, बीच में मैंने बोला भी था, दैट इज एटोमिसिटी, पिंक सिटी, एटोमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड नेम इज एटोमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। पिंक सिटी, एटोमिसिटी, अंडरलाइन कर दो इसको, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसको कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एटोमिसिटी भी कहते हैं, भूलना मत। क्वेश्चन आ जाता है जैसे जनरली बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एटोमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आंसर इज दैट Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, आपको लिखना है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे हम बहुत सारे। एक और बेहतरीन बात, क्वेश्चन इज दैट इफ किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na के बराबर है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी में चार्ज कितना होगा? उस बॉडी में चार्ज कितना होगा? कौन से फार्मूले से डिस्कस करेंगे? वही Q इक्वल टू एनी। अब इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है। अपने को मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, सो Q इक्वल टू एनी। एन की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू -19। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कौन बता सकता है पूरी क्लास के अंदर? गुरुजी आप ही बता दो, आप ही बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे बेटा, ध्यान दो। ये 96,500 कूलाम आता है, याद रखना। और इसकी वैल्यू 96,500 कूलाम को और क्या कहते हैं? 1 फैराडे। दैट इज 1 फैराडे, दैट इज 1 फैराडे, फैराडे। तो बताओ फैराडे किसकी इकाई हुई? ये भी चार्ज की ही इकाई है, बाद में स्टडी करेंगे बड़ी छोटी। चार्ज की यूनिट है ये भी बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे। इट मीन्स 1 फैराडे इक्वल टू 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। बहुत बड़ा चार्ज है, नोट कर लेंगे अच्छे से, 96,500 कूलाम। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये इस वाक्य भी लिख लो अच्छे से, दिस इज द, बहुत गहराई से मामला स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज को खोल खोल के बताएंगे बेटा। एक लेक्चर और लूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर टॉपिक चेंज करूंगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की काफी चर्चाएं हमने की थी, कल भी की थी, आज भी करेंगे, नेक्स्ट डे भी करेंगे, इस नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। मोना को स्टडी करेंगे, बबीता को स्टडी करेंगे। ध्यान से देखते जाओ किस तरह से बबीता इलेक्ट्रिक चार्ज को समझती है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, largest, try to understand my dear students, NEET students, IIT students, this is the largest unit of electric charge। ये बेहतरीन बात आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो। आवेश, क्वांटाइज का मतलब होता है आवेश असतत होता है, असतत, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस मीन्स टुकड़ों में होता है, डिस्क्रीट होता है, दैट इज डिस्क्रीट भी कह सकते हो, डिस्क्रीट होता है टुकड़ों में, डिस्क्रीट, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, ये राज की बात है, मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने। लेकिन जब विशाल पैमाने पर आवेश एक ऐसा तत्व राशि है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, डिसकंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, टुकड़ों में पाया जाता है, लेकिन जब विशाल पैमाने पर विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों आवेश की प्रकृति हमें सतत लगती है, लेकिन वास्तव में सतत नहीं होती है। जैसा कि हम किसी वायर में करंट फ्लो वाली सिचुएशन में देखते हैं, लेकिन वो अपनी वास्तविक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, क्वांटाइज्ड ही रहता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि सतत होता है। दिस इज द फैक्चुअल थिंग्स। यहां मैं कहना चाह रहा हूं, देखो असतत होता है, कंफर्म है, लेकिन जब जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे, कहां होंगे, नीट का एग्जाम देंगे, आईआईटी का एग्जाम देंगे, दोनों पेपरों के फिल्टर फाड़ देंगे। प्यारे विद्यार्थियों जोश होना चाहिए। कोई एग्जाम, कोई परीक्षा आपकी मेहनत से बड़ी नहीं हो सकती। बहुत पॉजिटिव बात है ये, आपके जहन में एनी टाइम रहनी चाहिए। कोई भी परीक्षा आपकी मेहनत से बड़ी नहीं हो सकती। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो, लेकिन जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे, दिल्ली एम्स में होंगे या फिर रुड़की आईआईटी में होंगे या फिर कानपुर आईआईटी में होंगे, जब हम जवां होंगे, लेकिन जब विशाल पैमाने पर खो जाओ, पूरी आत्मा डाल दो, जब हम विशाल पैमाने पर एट द लेवल ऑफ फ्यूज स्केल पैमाने पर विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं, विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं, तो आवेश की प्रकृति को सतत मान लिया जाता है, होता नहीं है, मान लिया जाता है, याद रखना, सतत मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत प्यारी लाइन है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। लेकिन आवेश असतत होता है, लेकिन जब हम विशाल पैमाने पर विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं तो हमें आवेश की प्रकृति को सतत मान लिया जाता है, वो हमें सतत लगती है, लेकिन होती नहीं है, वास्तव में डिस्क्रीट ही होती है। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत अलग प्रकार की लाइन है, इसको आप और अच्छे से समझने का प्रयास करना, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जब मैंने कह दिया, क्या दीवार पे जब प्लास्टर किया हुआ है तो क्या दीवार सतत लगती है? यस, सतत लगती है, लेकिन अंदर अगर देखें, माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जाकर के देखें तो उसमें अंदर छोटी छोटी ईंटें हैं, टुकड़ों में है। तो इसी प्रकार से इस बात को आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत प्यारी चीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइज का मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। और एक और खास बात है प्यारे बच्चों,
क्वांटाइज चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने किया? ये सब किसने किया? कौन था वो महान भौतिक शास्त्री? एक प्रयोग था आर.ए. मिलीकन, ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलीकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा, मिलीकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश की क्वांटीकरण प्रकृति को सिद्ध किया गया था, आर.ए. मिलीकन वाले प्रयोग द्वारा। रिमेंबर फॉर एवर। नेक्स्ट थिंग्स, आगे बढ़ते हैं, इतना कुछ याद रख लेना। आगे ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑयल ही क्यों लिया, इस बात पे भी चर्चा करें। तेल बिंदु, तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप मेथड, तेल बूंद प्रयोग। तेल क्यों लिया, अंडरलाइन कर देना बेटा, तेल क्यों लिया? पानी ले सकता था, दूध ले सकता था, घी ले सकता था, तेल ही क्यों लिया? आगे चर्चा में लेंगे। आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। ये बहुत प्यारी चीज है बेटा, संरक्षित होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज is conserved, मतलब संरक्षित होता है। मतलब ध्यान दो, संरक्षण का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संरक्षण का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है अमर, अमर। नादर बी क्रिएट नॉट बी डिस्टर्ब, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो संरक्षित रहती है, वो चीज संरक्षित रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कौन सी चीज, मानव की कौन सी चीज, ह्यूमन बीइंग की कौन सी चीज, आपकी और मेरी कौन सी चीज संरक्षित रहेगी इस ब्रह्मांड में? सब जानते हैं, आत्मा अमर है, अजर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा सोल। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी अमर है, अमर, नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रिमेंबर फॉर एवर। बहुत बेहतरीन चीज थी। आगे बढ़ाता हूं, वापस सुनो बेटा। और जैसे हम एक आत्मा को दूसरे आत्मा में, आई मीन एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाती है आत्मा, अलौकिक घटना, अलौकिक घटनाएं होती रहती है ब्रह्मांड में। आप ये जानते होंगे, प्रकृति में, समाज में सुनते भी हैं कि इस पुराने की आत्मा उसमें आ गई, इसको घोस्ट कहते हैं, भूत वगैरह सोचते हैं, इसका तो वो आ गई, उसकी आत्मा आ गई। दैट इज द डिफरेंट फिनोमिना, अलौकिक घटना है। ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, संरक्षण। क्यों होता है संरक्षण? क्यों चलती है पवन? क्यों चलती है पवन? संरक्षण क्यों होता है भाई? क्यों हो रहा है संरक्षण? नाइदर बी क्रिएट, नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, न उत्पन्न किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता।
ये कथन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का है बेटा, या किसी भी चीज के कंजर्वेशन का है, तो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, 7N14 2He4 8O17 प्लस 1H1। नाइट्रोजन के नाभिक पर, न्यूक्लियस पर हीलियम के न्यूक्लियस की जब बमबारी कराई जाती है, जब बम्बार्डमेंट कराया जाता है, तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनता है। दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इन द फिजिक्स इन द वर्ल्ड गिवन बाय मिस्टर रदरफोर्ड इन लैब। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छी चीज है बेटा। प्लस 1H1 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बन गया। आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में बदल दिया, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, और वो भी पहला, प्रथम कृत्रिम तत्वांतरण निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया? रदरफोर्ड को श्रेय जाता है, और ये सब लैब में हुआ था, कृत्रिम मामला है। आप देख सकते हैं यहां 14 और 4 18, 17 और 1 18, ऊपर वाली का योग चेक करो, दोनों साइड में सेम है। अब हम नीचे वाली चेक करते हैं, ध्यान दो, नीचे वाली वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, नीचे वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा खेल नीचे वाली का ही है। 7 दिख रहा है आपको, 7 प्रोटॉन है ये 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हो गए? 9 प्रोटॉन। तो रिएक्शन से पहले, न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज बिफोर 9e के बराबर। अभिक्रिया के बाद, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद वाला चार्ज चेक करते हैं बेटा, बाद वाला बिफोर आफ्टर। तो वो भी आप देख रहे हैं 8 प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन, तो 9 प्रोटॉन, यानी कि 9e के बराबर। आप देख लो बेटा, ध्यान दो, मैं क्या कह रहा था, नीचे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बिफोर भी 9e, आफ्टर भी 9e, अभिक्रिया से पहले भी चार्ज 9e के बराबर, अभिक्रिया के बाद भी 9e के बराबर। ना उत्पन्न हो रहा ना नष्ट हो रहा है, सेम है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन। नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, रिमेंबर फॉर एवर। आगे बढ़ते हैं, और यहां आप ये भी कह सकते हो, एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन जस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लाइन अलग से लिख देंगे हम लोग। एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन, ब्रह्मांड में इसका कोई अपवाद नहीं है। नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। नोट कर लो अच्छे से। नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। राज बना के लिखेंगे, राज की बात। राज की बात क्या है गुरुजी, बता दो जल्दी, बहुत दिन हो गए। एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बच्चों ध्यान दे रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया नोट करते जाओ, अलग से नोट्स बनाते जाओ। फिल्टर फाड़ देंगे 2025 में, फिल्टर फाड़ देंगे, चाहे पेपर नीट का हो और चाहे IIT का होगा। लेकिन बेटा मेहनत, फिल्टर मेहनत से फटेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, फुल मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा जोश, पूरी आत्मा डालनी पड़ेगी लक्ष्य के प्रति। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया विद्युत आवेश संरक्षण को, विद्युत आवेश संरक्षण
के नियम को फॉलो करती है, अनुपालना करती है, फॉलो करती है। ये बहुत बेहतरीन लाइन हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए बाइलैंग्वेज सिस्टम चलने वाला है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाइलैंग्वेज बताऊंगा, बशर्ते कि आप बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो। मैं लाइव भी आऊंगा और रिकॉर्डेड क्लास भी है, तो सपोज करो आप उसमें से मैसेज भेजते हो तो मैं उसमें प्रयास करूंगा कि आपको प्रॉपर आंसर देने का प्रयास करूंगा मैं। बाकी कुछ दिनों बाद लाइव भी आऊंगा, तो लाइव में आप क्लासें ले सकते हैं, तो वो आगे प्रोग्राम बना लेंगे, मैं अनाउंस कर दूंगा। तो आप देखें, नेक्स्ट बात करते हैं अपन चार्ज के बारे में। काफी चीजें हो रही हैं, फिल्टर फाड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के फिल्टर फाड़ दो, पेपर के अपने आप फट जाएंगे। नेक्स्ट एक बहुत बेहतरीन बात है, क्यों होता है आवेश का संरक्षण? मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना भी चाहूंगा, लेकिन पहले पूछना चाहता हूं कि विद्युत आवेश का संरक्षण क्यों होता है? विद्युत आवेश संरक्षण का कारण क्या है ना? क्यों होता है विद्युत आवेश संरक्षण का कारण? व्हाट इज द कॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? What is the cause of? What is the CAUSE cause of conservation of charge? Shortcut COC. COC. Dear student, conservation of charge का कारण क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन, मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, बाद में आप देखते रहना बेटा। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, साथ क्या जाएगा? बहुत कुछ जाएगा साथ बेटा, बहुत कुछ है साथ जानने के लिए। सपोज करो, ध्यान देना बच्चों, सपोज करो यहां खड़ा हुआ है, यहां खड़ा हुआ है और यहां यहां ये जुल्फें, यहां बबीता खड़ी है, ये जुल्फें हैं बबीता की जुल्फें, ये जुल्फें, ये काजल, कयामत कयामत कयामत। ध्यान दो बेटा, कयामत आ जाएगी सिलेक्शन होते ही। मैं आपको व्हाट इज द कॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहा हूं। फिलहाल इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। टोटल चार्ज दोनों पर नेट चार्ज, दोनों पर नेट चार्ज जीरो। बबीता पे भी नेट चार्ज जीरो है, बबीता भी उदासीन है। और ये भाई साहब जो हैं मुन्ना माइकल, मुन्ना माइकल भी उदासीन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सपोज करो किसी विधि द्वारा, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, मुन्ना माइकल में से कुछ इलेक्ट्रॉन बबीता में ट्रांसफर हो जाएं, सपोज करो 2 हो गए, तो बबीता पर चार्ज कितना आ गया भाई? बबीता
चार्ज हो गया -2e, समझना बेटा। और मुन्ना माइकल पे चार्ज आ गया, मुन्ना माइकल पे चार्ज हो गया +2e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ट्रांसफर होने के बाद टोटल चार्ज कितना हुआ आफ्टर ट्रांसफर? टोटल चार्ज कितना हुआ? इस पे +2e, इस पे -2e, 0। पहले भी 0, बाद में भी 0, नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट बी क्रिएट। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, संरक्षण हो गया। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर ये -2 नहीं होता और ये +2 नहीं होता और हम इसको जोड़ते तो 0 आता है, अगर ये नहीं होते प्लस माइनस, तो क्या ये 0 आता? क्या ये 0 आता? नहीं आता। 0 नहीं आता तो कंजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि वैल्यू पहले 0 थी तो बाद में भी 0 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या छिपा हुआ है? मुन्ना माइकल में छिपा हुआ है, पपीता में छिपा हुआ है। आवेश अगर 2 प्रकार का नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, तो कंजर्वेशन नहीं होता। ध्यान लगाएं। तो कॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रकृति में आवेश का 2 प्रकार का पाया जाना। लिख लो बेटा, प्रकृति में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में विद्युत आवेश का 2 प्रकार का पाया जाना। अगर विद्युत आवेश एक ही प्रकृति का होता, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही प्रकृति का होता, तो संरक्षण संभव नहीं था प्यारे बच्चों। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग्स, दिस फैक्ट्स। दूसरों को भी बता सकते हो, समझा सकते हो, पूछ भी सकते हो। नहीं बताया जाता उसको समझा दो, तो आप ध्यान रखेंगे। चार्ज to be found in the form of 2 cases, positive or negative. This is the cause of conservation of electric charge. बहुत अच्छा सेंटेंस है, याद रखेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की स्टडी करते हैं। बहुत तरीका ध्यान रखना है, बहुत तरीका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते जाएंगे चार्ज के बारे में। कल एक चर्चा हुई थी हल्की सी रिलेटिविटी को लेकर के, लेकिन यार डिफरेंट बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो ये एक बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है बेटा, और इसमें Q1, Q2, Q3 ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, पुट ऑन इन दिस सरफेस। तो टोटल चार्ज कितना आने वाला है भाई? Q1 + Q2 + Q विद साइन। मतलब कहने का ये है कि जो चार्ज की नेचर है वो एडिटिव नेचर होती है। चार्ज की जो नेचर होती है एडिटिव होती है। एल्जेब्रिक सम करके आप नेट चार्ज किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज सरफेस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चार्ज की नेचर कैसी है? एडिटिव नेचर। चार्ज एडिटिव नेचर। चार्ज इज, देख लो बेटा, चार्ज इज ए एडिटिव क्वांटिटी। एडिटिव थॉट्स का। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एंड कर रहा हूं। क्वेश्चन इज दैट, सपोज करो ये एक क्लोज सिस्टम है, इसमें 4 माइक्रो कूलाम चार्ज है प्लस का, और -6 माइक्रो कूलाम चार्ज है माइनस का बेटा। तो नेट चार्ज इनसाइड
net charge inside the loop will be, सिंपल, जोड़ देंगे, एडिटिव नेचर है, क्यू नेट आएगा गुरुजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जोड़ दो इनको, +4 कूलम माइक्रो कूलम बेटा, और माइनस का 6 माइक्रो कूलम, 4 में से 6 गए माइनस के, 2 माइक्रो कूलम बचे, दैट इज योर आंसर। बहुत गहरे क्वेश्चन है, आगे आएंगे, उनको भी देखते रहना। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट पॉइंट है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, नो इफेक्ट इक्वल टू बढ़ाने से, यानी कि अगर घटाएं तो, सर ये भी तो बता दो, घटाएं तो घटा दो, अरे घटा दो, कुछ नहीं फर्क पड़ने का, नो इफेक्ट, रिमेन्स कांस्टेंट, तोड़ा दो, धीमा कर दो, रेस्ट में ले आओ, चार्ज की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बातें चार्ज के बारे में। तो आशा करता हूं नीट और आईआईटी के जो विद्यार्थी हैं, जो इस चैनल से जुड़ेंगे, इस वीडियो से जुड़ेंगे, तो उनको लाभ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप मन लगा के इसको वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से नीट और आईआईटी के कॉन्सेप्ट इसमें आपको लाभान्वित करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जुड़ करके रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।